हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें भी क्लास टेंथ क्षितिज के काव्य खंड यानी कि पोयम वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम होता है? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है वन शॉट सॉल्यूशन। क्योंकि काव्य खंड के यानी कि जितने भी पोयम हैं उन सभी का सार मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यानी कि टोटल 8 चैप्टर को हम एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस का कंफ्यूजन जो है वो तुम्हारा क्लियर होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अभी वन शॉट हिंदी का वीडियो बाकी है। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब टोटल कौन कौन से 8 चैप्टर है और सबसे पहले कौन सा चैप्टर होगा, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है पद। पद जिसको सूरदास ने लिखा है। अब यहां पर मैंने कवि परिचय ऐड कर रखा है। कवि परिचय क्यों ऐड किया है? क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में कवि परिचय से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर से ही यानी कि पोयम से ही देखने को मिलते हैं, बट एक बार कवि परिचय आप जरूर पढ़ लोगे। जैसे कवि सूरदास का जन्म, यानी कि ये जो सूरदास के पद हैं, या यूं बोले तो ये जो पद चैप्टर है वो सूरदास ने लिखा था। अब उन्हीं के बारे में सिंपल फॉर्म में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इस चीज को हम अभी फिलहाल स्किप करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चंस या यूं बोले तो नहीं के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप इसे एक बार पढ़ लोगे। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो जाकर वहां से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद है इनकी कौन कौन से प्रमुख रचनाएं रही हैं, और उन रचनाओं के बेसिस पे हमने कुछ पॉइंट्स है जो जिसको लिख रखा है। जैसे सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अगर भाषा शैली देखा जाए तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं। इनमें सूर वात्सल्य और श्रृंगाष्ट की श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके सभी पद गेय हैं। सूरदास जी की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है। अब आते हैं कविता के सार के ऊपर कि इस कविता का एक्चुअल में सार क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। सगुन भक्तिधारी के प्रमुख रचनाकारों में सूरदास जी की महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पदों में गोपियों का कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट हुआ है। प्रस्तुत पदों में कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग में व्याकुल गोपियों का वर्णन है। वे वियोग का संदेश लेकर आने वाले उद्धव को तरह तरह की उलाहना देती हैं। यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने जब उद्धव को भेजा था प्रेम संदेश, या फिर यूं बोले तो संदेश भेजने के लिए किनको, गोपियों को, तो उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले है कि पहले पद में आपको दिया गया है कि गोपियां उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसने अपने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया। केवल हम ही नासमझ हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में दिन रात मग्न रहती हैं। उनके प्रेम से अलग होना हमारे वश में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपकी रहती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। और इस टाइप का आपने देखा होगा कि गुड़ चाटे जो पागी, इस टाइप से वर्ड जो है वो यूज किया गया है सारे के सारे पोयम में। तो उसी चीज को हम लोग शॉर्ट में समझने वाले हैं। अब अगर बात किया जाए कि दूसरे पद में क्या किया गया है, तो दूसरे पद में गोपियां कृष्ण को निठुर बताती हैं। उद्धव से कहते हैं कि जो श्री कृष्ण के आने की आस से ही अपने मन को संभाले बैठी थी, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर यह योग संदेश भेजा है, जिसे सुनकर हमारी सांसों की डोर हमारे हाथों से छूटती जा रही है। उनके दर्शन के लिए हमारे आंखें अटकी हुई है। श्री कृष्ण के इस वियोग संदेश को सुनकर अब हमसे किसी प्रकार का धैर्य नहीं रखा जाता। अब अगर तीसरे पद के बारे में बात करें तो तीसरे पद में दिया है कि गोपियां श्री कृष्ण को अपने जीवन धारा बताते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे से लकड़ी पकड़े रहता है। हारिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों गोपियों ने हारिल पक्षी से कंपेयर किया था, इसके बारे में तो अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को समझोगे। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे से लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे छोड़ता नहीं, उसी प्रकार वे दिन रात श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। उन्हें योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लगता है। वे कहती हैं कि योग का मार्ग उन्हीं के लिए ठीक है जिनका मन चक्री के समान चलायमान हो। अगर चौथे पद में बात करें तो गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग करते हुए कहती हैं
कि ऐसा प्रतीत होता है श्री कृष्ण पूर्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं। वे चतुर तो पहले से ही थे, परंतु अब तो राजनीति के दांव पेच भी सीख गए हैं। पहले तो राजनीतिज्ञ जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे, परंतु अब तो वे स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। श्री कृष्ण योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय ही कर रहे हैं। उनका यह व्यवहार राजधर्म के बिल्कुल विपरीत है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है उसका ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए तो तुम एकदम सिंपल तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। आ जाओ, आते हैं सेकेंड चैप्टर यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ऊपर, जिसको बताया है तुलसीदास जी ने। अब यहाँ पर अगेन हमें जीवन परिचय उनका देखने को मिलता है कि उनका जन्म 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो एक बार आप इसको पढ़ लोगे, पीडीएफ का लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर टेलीग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। इनकी रचनाएं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सारे के सारे इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली के बारे में बात करें तो तुलसी ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं में रचनाएं की हैं। मुहावरे लोकोक्तियां का प्रयोग से भी भाषा के प्रभाव में विशेष वृद्धि हुई है। तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों को अपनाया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनके भाषा शैली को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आते हैं कविता के सार के ऊपर, क्योंकि इसका नाम ही है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ था, जो बातचीत हुआ था, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और अगर मेनली बात करें तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को यहाँ पर जिक्र किया गया है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो प्रस्तुत राम लक्ष्मण संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बाल खंड से लिया गया है। इस अंश में सीता के स्वयंवर के समय राम के द्वारा धनुष भंग हो जाने पर क्रोधित हुए परशुराम और राम लक्ष्मण के मध्य हुए संवाद का वर्णन है। जनकपुरी में हो रहे सीता स्वयंवर में शिव धनुष के भंग टूट हो जाने के समाचार को सुनकर क्रोधित परशुराम स्वयंवर स्थल पर पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद क्या क्या होता है उसी के बारे में यहाँ पर चैप्टर्स में हमें बताया गया है। वहां पहुंचकर वह धनुष भंग करने वाले को ललकारते हैं। परशुराम के क्रोध को शांत करने के उद्देश्य से राम परशुराम से कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। राम के इस वचन को सुनकर परशुराम और अधिक क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि जो सेवा का कार्य करता है वह सेवक होता है, जो शत्रु के समान कार्य करता है वह सेवक कैसा। जिसने भी यह कार्य किया है वह स्वतः ही सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इसी बातों को सुनकर लक्ष्मण ने उनके व्यंग भरे स्वर से कहा कि बचपन में तो उन्होंने ऐसे कितने ही धनुष तोड़ डाले, तब तो किसी ने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया, है ना। यानी कि अब उनकी क्रोधाग्नि को और वो प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। फिर यह धनुष तो बहुत पुराना और कमजोर था, जो छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी की इन बातों पे परशुराम के क्रोध रूपी आग में घी के समान कार्य किया। वह अत्यंत क्रोध से लक्ष्मण से बोले, बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। मूर्ख, तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। मैं धरती से क्षत्रिय का नाश करने वाला तथा बाल ब्रह्मचारी हूँ। अपने इस कठोर फरसे से मैंने क्षत्रियों का नाश किया और सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काट डाला। परशुराम की बड़बोली बातों को सुनकर उन्हें अपमानित करने के स्वर में लक्ष्मण ने उनसे कहा कि आप मुझे बालक समझकर भयभीत करने का प्रयास न करें, जिसके कारण उनकी क्रोधाग्नि और बढ़ जाती है। फिर आगे बोलते हैं, मैं ब्राह्मण समझकर आप पर हाथ नहीं उठा पा रहा हूं। वैसे ही हमारे कुल में देवता, ईश्वर, भक्त, ब्राह्मण और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण की बातों से अपमानित और क्रोधित परशुराम ने लक्ष्मण को इंगित करते हुए विश्वामित्र से कहा कि यह बालक सूर्यवंश पर कलंक के समान और वध करने के योग्य है। परशुराम की बातों पर प्रत्युत्तर में विश्वामित्र ने उनसे कहा कि उद्धववाणी मुनि बालकों के देशी की गणना नहीं करते हैं। विश्वामित्र की बातों से प्रेरित होकर वह बोले कि आपके कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं, अन्यथा इसका
वध कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। लक्ष्मण भी कहाँ चुप रहने वालों में से थे। वह बोले, माता पिता का ऋण अपनी आपने अच्छी तरह चुका दिया। गुरु ऋण शेष है जिसके लिए आप चिंतित दिखाई देते हैं। इस इतने समय में तो उस ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप गणना करने वालों को बुला लीजिए, मैं थैली खोलकर सारा ऋण चुका दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम के क्रोध की ज्वाला और अधिक भड़क उठी और लक्ष्मण को मारने के लिए तत्पर हो उठे। तब श्री राम ने उन्हें शीतल वचनों से उनका क्रोध शांत किया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर्स जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिले तो आप उसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ थर्ड चैप्टर में चलते हैं, दैट इज आत्मकथ्य, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। कवि परिचय अगर हम लोग देखें तो इनका जन्म 1889 वाराणसी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इस परिवार में सुगनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद जी तथा का तंबाकू का व्यापार था। तो उस तरीके से बताया गया कि कौन से कॉलेज से ये पढ़े थे और इनका निधन 1937 को हो गया था, यानी कि आजादी के पूर्व ही इनका निधन हो गया था। अगर इनके प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करें तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, जिसमें कामायनी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसके साथ साथ अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप, कंकाल, स्कंदगुप्त आदि भी गद्य रचनाएं प्रमुख हैं। अब भाषा शैली के बारे में बात करें तो ये खड़ी बोली के कवि थे। प्रकृति के प्रेम, देश प्रेम, काल्पनिकता आदि इनकी कविताओं के प्रमुख रचनाएं थे। अब आते हैं इस कविता के सार के ऊपर कि इस कविता का सार क्या होगा। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते थे। इनके मित्रों में इनसे आत्मकथा लिखने के लिए कहा। इनकी किसने कहा था? मित्रों ने कहा था, जब उन्होंने आत्मकथा नामक कविता लिखी। कवि कहता है कि यह संसार नश्वर है। इस संसार के सभी जीव एक न एक दिन मुरझाई पत्ती के समान झड़ जाएंगे। आपके जीवन दुख से भरे हैं। आत्मकथावाचक अपनी कहानी सुनाकर मानो स्वयं पर ही व्यंग करता है। ऐसे में मैं अपनी आत्मकथा कैसे कहूं? मैं जीवन दुर्बदलाव से भरा है, यहाँ तक कि मेरी जीवन रूपी गागर खाली हो चुकी है। कवि मानता है कि यदि उसके अपने बारे में सच बताया तो मित्र स्वयं को ही अपराधी मानने लगेंगे। कवि का जीवन सादगी से भरा हुआ है। यदि वह अपनी आत्मकथा लिखेगा तो लोग उसके जीवन का मजाक उड़ाएंगे। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि क्यों कवि ऐसा कहता है कि उसके जीवन का मजाक उड़ाएंगे अगर वो अपनी आत्मकथा को लिखता है तो। प्रेम के जितने भी सुखद क्षण उनके जीवन में थे उनके बारे में लिखना कठिन था। उनका प्रेम उनसे मिलते मिलते रह गया। ये अधूरी स्मृतियां उनके जीने का आधार हैं। अतः वह आत्मकथा लिखकर उन भूली हुई बातों को फिर से याद नहीं करना चाहता। इससे अच्छा यही है कि वो औरों की आत्मकथाओं सुंदर है और अपनी भोली आत्मकथा मन में ही छिपाए रहे। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो आप लिख सकते हो कि क्यों वो मना करता था, क्योंकि उनके दोस्तों के बारे में लिख सकते हो। उनका प्रेम मिलते मिलते रह गया था। उनके पास कोई ऐसा चीज लिखने को नहीं था। उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जिनके बारे में वो बता सके, क्योंकि उनका जीवन दुर्बलताओं से भरा पड़ा था। तो इस तरीके से ये चैप्टर के क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं चैप्टर 4, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसमें 2 चैप्टर, एक उत्साह और एक अट नहीं रही है, 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए कवि परिचय से इसका शुरुआत करते हैं। ये जो नीचे फोटो आपको देखने को मिल रहा है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही पिक्चर। छायावाद प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 के बंगाल के महिसादल में हुआ था। वह मुख्यतः गढ़ाकोला जिला उन्नावद उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके पिता राम रसायन त्रिपाठी महिसादल रियासत में कोषाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। तो ये सारी चीजें जो है वो आप पढ़ सकते हैं और 1961 में इनका देहांत हो गया था। अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर। प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं? जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका,
कुकुरमुत्ता, बेला, अनिका, अपरा, नए पत्ते आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके साथ साथ निरुपमा, अलका, अप्सरा, प्रभावती आपके प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा शैली की अगर बारे में बात करें तो निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के जगत में नए प्रयोगों की शुरुआत की। उन्होंने कविता के छंद बंधन से मुक्त कर मुक्त छंद का प्रयोग किया। उनकी कविता में परिमा, खरजत, तत्सम शब्दों के साथ साथ बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग हुआ है। अब आते हैं कविता का सार। सबसे पहला है हमारा उत्साह। उत्साह क्या है? उत्साह एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे मन की अभिलाषा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना उत्पन्न करता है। विध्वंस यानी कि किसी चीज को खत्म कर देना, और क्रांति चेतना मतलब किसी भी चीज के लिए, किसी भी क्रांति के लिए, किसी भी लड़ाई के लिए अपने अंदर चेतना, अपने अंदर भाव को प्रकट करना। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। ललित कल्पना यानी कि एक कल्पनाओं से, एक इमेजिन से, एक इमेजिनरी से भरा दुनिया, ललित कल्पना, और क्रांति चेतना दोनों है। कवि निराला जी ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है। यानी कि यहाँ पर बताया तो बादलों के बारे में गया है, लेकिन वो इससे मानव को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो ये था उत्साह कविता का शॉर्ट का कविता का सार। अब एक और चैप्टर आपको देखने को मिलेगा इसमें, दैट इज अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, इसका क्या है मुख्य उद्देश्य, उसको समझते हैं। इस कविता में फागुन मास की सुंदरता का मोहक वर्णन किया गया है। फागुन मास की शोभा इतनी अधिक है कि यह सुंदरता के आंखें हट नहीं रही है। इस सुंदरता से आंखें हट नहीं रही है। कहीं शीतल मंद हवाएं चल रही है, तो कहीं आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कहीं वृक्षों व नए पौधों पर नए पत्ते व फूल खिले हैं। फाल्गुन मास की शोभा इतनी अधिक है कि वह संसार में समा नहीं पा रही है। तो इस तरीके से अट नहीं रही है, यह चैप्टर सारा का सारा सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिख रखा है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5। हालांकि इससे पहले भी हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर रखा है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में 2 चैप्टर्स थे। तो अगर उनको दोनों को अलग अलग देखा जाए तो 5 चैप्टर हमने कवर अप कर लिया है। बट फिलहाल 5th चैप्टर यानी कि यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जिसको लिखा था नागार्जुन ने, यानी कि यहाँ पर भी आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेगा, एक दंतुरित मुस्कान और दूसरा है फसल। कवि परिचय में आए तो ये हैं हमारे नागार्जुन। आधुनिक समय के नव चेतना के कवि नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक ग्राम में हुआ था। ये भी कहाँ थे? बिहार राज्य के दरभंगा जिले से ये बिलोंग करते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में प्राप्त की। उन्होंने शिक्षा बनारस व कोलकाता से प्राप्त की। उन्होंने सन 1936 में बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। तो ये सारे के सारे आप लिख सकते हैं। और 1998 में इनका निधन हो गया था। अब आते हैं इनके प्रमुख रचनाओं के ऊपर। प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करें तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पथराई, आंखें, आखिर ऐसा क्या कह दिया आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगर इनकी भाषा शैली देखें तो हिंदी, मैथिली के साथ साथ नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। व्यंग में माहिर होने के कारण उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। उन्होंने मुक्त छंद की अतुकांत कविताएं अधिक लिखी। वे प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। अब आते हैं इस कविता का सार के ऊपर। कविता का पहला चैप्टर कौन सा है? यह दंतुरित मुस्कान। तो इसके कविता के सार को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह दंतुरित मुस्कान। कवि शिशु के मनोहारी दंतुरित मुस्कान को देखकर कहता है कि उसकी मुस्कान मृतकों में भी जान डाल देती है। उसके धूल से सरासनीन ऐसा लगता है कि झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं। उसका स्पर्श पाकर लेखक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे बांस बबूल के पेड़ों में शेफालिका के फूल झरने लगे हों। शिशु की दंतुरित मुस्कान से पत्थर भी पिघलकर मानो जलधारा बन सकते हैं।
शिशु की मुस्कान से पत्थर भी पिघलकर मानो जलधारा बन सकते हैं। पहली बार में शिशु ने कवि को पहचाना नहीं, परंतु जब उसकी मां ने कवि को उसका परिचय कराया तो वह शिशु पहले तो कवि की कनखियों को देखने लगा और फिर नजरें मिलने पर मुस्कुराने लगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। इस चैप्टर को आप अगर एक बार अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो फिर आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब इसी में दूसरा पार्ट है हमारा फसल। फसल में दिया गया है कि कवि नागार्जुन ने फसल को कृषक के परिश्रम, मिट्टी के गुणधर्म और नदियों के जल का परिणाम बताया है। तो सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कवि ने फसल को किसका परिणाम बताया है। तो सिंपल फॉर्म में आपको लिखना है कि कवि ने फसल को कृषक के परिश्रम, मिट्टी के गुणधर्म और नदियों के जलधारा का परिणाम बताया है। लाखों करोड़ व्यक्तियों ने हाथों का स्पर्श, नदियों के पानी का जादू और मिट्टी अपने गुणधर्म के अनुसार फसल की गरिमा प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से फसल चैप्टर को भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। अब आ जाते हैं लास्ट यानी कि संगतकार, जिसको लिखा है मंगलेश डबराल ने। अब कवि परिचय इनका क्या होगा। जीवन परिचय के बारे में बात करें तो साहित्यकार मंगलेश डबराल का जन्म 1948 को टिहरी गढ़वाल के काफलपानी नामक ग्राम में हुआ था। इनका शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। आरंभ में इन्होंने दिल्ली में हिंदी पीरियड, प्रतिपक्ष और आसपास के काम किया और बाद में यह भारत भवन में प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह नामक पत्रिका में सहायक संपादक के पद पर कार्य करने लगे। तो इसी चीज के बारे में यहां पर हमें बताया गया है। अब आते हैं इनकी रचनाओं के ऊपर। इनकी रचनाएं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है आदि प्रमुख हैं। भाषा शैली के बारे में बात करें तो इनकी भाषा सहज एवं सरल है। सहजता के भाव समझने में आने वाले शब्दों का प्रयोग आपकी विशेषता है। आपके महाकाव्य या उनके महाकाव्य में व्यंग्यात्मक और वर्णनात्मक शैली के दर्शन होते हैं। अब आते हैं कविता के सार के ऊपर कि इस कविता का एक्चुअल में सार क्या है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने उन सहायक गायक कलाकारों के महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है जो मुख्य गायकों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को गति प्रदान करके सहायता प्रदान करते हैं। जैसे मुख्य कलाकार आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा अरिजीत सिंह, है ना, अरिजीत सिंह है। तो इनके साथ साथ जैसे कोई ऊंचा साउंड है या कभी कभी क्या होता है कि कुछ सहायक कलाकार होते हैं जो इनके साउंड के साथ ही बोलते हैं, जिसके कारण इनकी आवाज की गति जो है वो बढ़ जाती है। उसी के बारे में यहाँ पर डबराल जी ने बताया है। किंतु अभी भी इनकी उन्नति का प्रयास नहीं करते हैं। यह सहायक कलाकार कलाकारों के संगतकार कहा जाता है और इन्हीं को संगतकार कहा जाता है, जिसके बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। कवि कहता है कि यह संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपने स्वर मिलाकर मुख्य गायक के स्वर को गति प्रदान करता है। उनके स्वर के भारी होने पर उन्हें सहायता प्रदान करता है। यहाँ तक कि मुख्य गायक का आत्मविश्वास डगमगाने पर भी संगतकार अपने उसे धैर्य बांधाता है। इस प्रकार संगतकार सदैव मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसे जटिल तानों की उलझन से उभारता आया है। स्वर से भटकने पर वह अंतरा के मुख्य पंक्ति को पकड़कर मुख्य गायक को संभलता है। संगतकार की ऐसी भूमिका होती है जैसे मुख्य गायक के बिखरे एवं छूटे हुए सामान को समेट रहा हो। तो इस तरीके से जो संगतकार का मेन भूमिका है उसके बारे में यहाँ पर डबराल जी ने बताया है। अब आते हैं इसके लास्ट पंक्ति में कि कभी कभी ऊंचे स्वर में गाते समय जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है और उसकी प्रेरणा उसके साथ छोड़ने लगती है, तब ऐसे समय में संगतकार अपने स्वर में अपना स्वर मिलाता है जिससे मुख्य गायक को अकेलेपन का आभास न हो। बात तो एकदम सही कही है इसने। ऐसा करते समय संगतकार की आवाज में एक हिचक और संकोच होता है कि कहीं उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से ऊंची न हो जाए, इसलिए वह सदैव सतर्क रहता है। कवि के अनुसार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से नीचा रखना संगतकार की विफलता नहीं अपितु उसकी मनुष्यता है। तो यहाँ पर संगतकार के बारे में आपको बताया गया है।
इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ये तो था इसका काव्य खंड। अगर गद्य खंड आप देखना चाहते हो तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे, क्योंकि बहुत जल्द हम गद्य खंड के साथ भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।